हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू एग्जाम यूट्यूब चैनल। आप सभी का एग्जाम यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे एग्जाम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप लोग इस करंट अफेयर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, अगर आपको पीडीएफ नोट चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम वन को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। आज है 20 जनवरी 2023। तो चलिए आइए शुरू करते हैं 20 जनवरी 2023 का करंट अफेयर। मेरा नाम है सुजीत पाठक, आप लोग का इस चैनल में स्वागत है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं 20 जनवरी 2023 का करंट अफेयर। आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन ये रहा, चलिए जवाब दीजिए। आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन ये रहा, चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 1, किस राज्य ने 8 वर्षों हेतु $2.5 बिलियन के निवेश के लिए ताइवान के गागोरा और ऑटोमेटिव सिस्टम निर्माता बिलराइज इंडस्ट्रीज के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया? चलिए बताइए। किस राज्य ने 8 वर्षों हेतु $2.5 बिलियन के निवेश के लिए ताइवान के गोगोरा और ऑटोमोटिव सिस्टम निर्माता बिलराइज इंडस्ट्रीज के साथ एक समझौता किया? चलिए जवाब दीजिए। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, बताइए कौन सा राज्य है? चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे रहा, किस राज्य ने 8 वर्षों हेतु $2.5 बिलियन के निवेश के लिए ताइवान के गोगोरा और ऑटोमोटिव सिस्टम निर्माता बिलराइज इंडस्ट्रीज के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर दीजिए। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा, चलिए बताइए। चलिए जवाब दीजिए। किस राज्य ने 8 वर्षों हेतु $2.5 बिलियन के निवेश के लिए ताइवान के गोगोरा और ऑटोमोटिव सिस्टम निर्माता बिलराइज इंडस्ट्रीज के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? चलिए बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। विकल्प पेज राइट आंसर महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य ने 8 वर्षों हेतु $2.5 बिलियन के निवेश के लिए ताइवान के गोगोरा और ऑटोमोटिव सिस्टम निर्माता बिलराइज इंडस्ट्रीज के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। आइए अब इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। आपकी स्क्रीन पे रहा इस क्वेश्चन का आंसर, चलिए पढ़िए आंसर, छोटा कर दे रहे हैं। चलिए पढ़िए, रहा आंसर, इतना ही पढ़ लीजिए। चलिए आंसर पढ़िए, चलिए पढ़िए आंसर। ये रहा आपके स्क्रीन पे आंसर। महाराष्ट्र राज्य ने 8 वर्षों हेतु $2.5 बिलियन के निवेश के लिए ताइवान के गोगोरा और ऑटोमेटिव सिस्टम निर्माता बिलराइज इंडस्ट्रीज के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। कारण महाराष्ट्र में गतिशीलता और ऊर्जा भंडारण हेतु बैटरी का एक प्रमुख स्रोत के रूप में स्थापित करना। गोगोरा ताइवान में सवारों के लिए अपने हरे रंग की बैटरी स्कैप वितरण नेटवर्क से जाना जाता है। ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर एकदम एक्सप्लेन किया हुआ पढ़ना है तो आप पीडीएफ में पढ़ सकते हैं। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम वन में मिल जाएगा। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर रहा, चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दीजिए। किस ग्रह के लिए इसरो ने शुक्रयान मिशन कथित तौर पर 2031 में स्थानांतरित कर दिया? चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 का, किस ग्रह के लिए इसरो ने शुक्रयान मिशन कथित तौर पर 2031 में स्थानांतरित कर दिया? चलिए बताइए। शुक्र, मंगल, बृहस्पति, बुध। चलिए बताइए। विकल्प ABCD में से बताइए कौन सा सही। किस ग्रह के लिए इसरो ने शुक्रयान मिशन कथित तौर पर 2031 में स्थानांतरित कर दिया? चलिए बताइए। शुक्र, मंगल, बृहस्पति, बुध। चलिए बताइए। विकल्प ABCD में से बताइए कौन सा सही है। किस ग्रह के लिए इसरो ने शुक्रयान मिशन कथित तौर पर 2031 में स्थानांतरित कर दिया? चलिए बताइए। शुक्र, मंगल, बृहस्पति, बुध। चलिए बताइए कौन सा ग्रह है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दीजिए। किस ग्रह के लिए इसरो ने शुक्रयान मिशन कथित तौर पर 2031 में स्थानांतरित कर दिया है? तो इसका राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर शुक्र। विकल्प इज राइट आंसर। शुक्र ग्रह के लिए शुक्रयान मिशन जो है 2031 में स्थानांतरित कर दिया है इसरो ने। आइए इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपकी स्क्रीन पे रहा, चलिए पढ़िए। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपकी स्क्रीन पे, चलिए पढ़िए। शुक्र ग्रह के लिए इसरो ने शुक्रयान मिशन कथित तौर पर 2031 में स्थानांतरित कर दिया। एक रिपोर्ट के अनुसार शुक्रयान फर्स्ट इसरो वीनस मिशन 2031 तक विलंबित हो सकता है। मिशन को दिसंबर 2024 में लॉन्च किया जाना था। अवधारणा की कल्पना 2012 में की गई थी। ये रहा आंसर, आप पढ़ लीजिए अच्छे से, चलिए पढ़ लीजिए। आइए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे रहा, चलिए जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब दीजिए, चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 3
किस बैंक ने किस बैंक ने बैंकों में अधिग्रहण दिशा निर्देश जारी किए हैं? चलिए बताइए। किस बैंक ने बैंकों में अधिग्रहण पर दिशा निर्देश जारी किए हैं? चलिए बताइए। आरबीआई, एसबीआई, पीएनबी, एक्सिस बैंक। चलिए बताइए विकल्प एबीसीडी में से बताइए कौन सा सही है। किस बैंक ने बैंकों में अधिग्रहण पर दिशा निर्देश जारी किया है? चलिए बताइए। किस बैंक ने बैंकों में अधिग्रहण पर दिशा निर्देश जारी किए हैं? चलिए बताइए। आरबीआई, एसबीआई, पीएनबी, एक्सिस बैंक। चलिए बताइए विकल्प एबीसीडी में से बताइए कौन सा सही है। किस बैंक ने बैंकों में अधिग्रहण पर दिशा निर्देश जारी किए हैं? इसका राइट आंसर है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई इज राइट आंसर। आरबीआई ने बैंकों में अधिग्रहण पर दिशा निर्देश जारी किए हैं। आइए इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ये रहा आपकी स्क्रीन पे। चलिए पढ़िए। चलिए पढ़िए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। चलिए पढ़िए। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। चलिए पढ़िए। आरबीआई ने बैंकों में अधिग्रहण पर दिशा निर्देश जारी किए हैं। आरबीआई ने बैंकिंग कंपनियों में शेयरों के अधिग्रहण और होल्डिंग या वोटिंग राइट्स पर निर्देश जारी किए। यह प्रवर्तकों को अपना कारोबार शुरू करने के लिए 15 वर्ष होने के बाद बैंक की चुकता शेयर पूंजी या वोटिंग अधिकारों का 26% रखने की अनुमति देता है। ये रहा आंसर। आइए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4। चलिए पढ़िए क्वेश्चन नंबर 4 को। प्रोटीन ई गवर्नमेंट टेक्नोलॉजीज को एक खाता एग्रीगेटर के रूप में संचालन करने हेतु अपनी पूर्ण स्वामित्व वाला सहयोग कंपनी हेतु किस बैंक से अनुमोदन प्राप्त हुआ? चलिए बताइए। चलिए बताइए। प्रोटीन ई गवर्नमेंट टेक्नोलॉजीज को एक खाता एग्रीगेटर के रूप में संचालन करने हेतु पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी हेतु किस बैंक से अनुमोदन प्राप्त हुआ है? चलिए जवाब दीजिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, एक्सिस बैंक। चलिए जवाब दीजिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, एक्सिस बैंक। चलिए बताइए। चलिए बताइए विकल्प एबीसीडी में से कौन सा सही है। आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रोटीन ई गवर्नमेंट टेक्नोलॉजीज को एक खाता एग्रीगेटर के रूप में संचालन करने हेतु अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी हेतु किस बैंक से अनुमोदन प्राप्त हुआ है? चलिए बताइए। प्रोटीन ई गवर्नमेंट टेक्नोलॉजीज को एक खाता को एग्रीगेटर के रूप में संचालन करने हेतु अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी हेतु किस बैंक से अनुमोदन प्राप्त हुआ है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, एक्सिस बैंक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है विकल्प ए आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। विकल्प ए राइट आंसर आरबीआई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहले इसका आंसर देख लेते हैं। ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। आप पढ़ सकते हैं। आंसर पढ़िए। चलिए पढ़िए आंसर। प्रोटीन ई गवर्नमेंट टेक्नोलॉजीज को एक खाता के एग्रीगेटर के रूप में संचालन करने हेतु अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी हेतु आरबीआई से अनुमोदन प्राप्त हुआ है। अकाउंट एग्रीगेटर वे व्यक्तियों को सुरक्षित और डिजिटल रूप से एक्सेस करने में मदद करते हैं और एक वित्तीय संस्थान जिनके साथ उनका खाता है से दूसरे विनियमित वित्तीय संस्था तक जानकारी साझा करते हैं। ये रहा आंसर। आप पढ़ लीजिए अच्छे से। अगर आप लोगों को एक्सप्लेन किया हुआ आंसर अच्छे से पढ़ना हो तो आप हमारे पीडीएफ में पढ़ सकते हैं। और इस करंट अफेयर या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आपको करंट अफेयर या किसी भी चीज़ ई नोट्स चाहिए या पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल आई एग्जाम ऑन को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे आई एग्जाम्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर करें। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे आ रहा। चलिए जवाब दीजिए। चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे आ रहा। चलिए बताइए। किस बैंक ने और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल ने देश भर के सेल डीलरों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब दीजिए। साउथ इंडियन बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। चलिए बताइए। विकल्प एबीसीडी में से बताइए कौन सा सही है। किस बैंक ने और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने देश भर के सेल डीलरों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? चलिए बताइए। साउथ इंडियन बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। चलिए बताइए किस बैंक के साथ। किस बैंक ने और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, मतलब कौन सा बैंक है जिसने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ मिलकर एक दिशा निर्देश देश भर में सेल डीलरों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किया? चलिए बताइए कौन सा बैंक है।
तो विकल्प ए इज राइट आंसर साउथ इंडियन बैंक। विकल्प ए इज राइट आंसर साउथ इंडियन बैंक। साउथ इंडियन बैंक ने और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने देश भर के सेल डीलरों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। ये रहा पहला विकल्प इज राइट आंसर। आइए इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर आपकी स्क्रीन पे। चलिए पढ़ लीजिए, चलिए पढ़िए आंसर, चलिए आंसर पढ़ लीजिए अच्छे से। डीलरों को एक मिनट, चलिए पढ़िए आंसर। डीलरों को वित्त पोषण हेतु साउथ इंडियन बैंक ने सेल के साथ हाथ मिलाया है। साउथ इंडियन बैंक और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने सेल ने देश भर में सेल डीलरों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु एक समझौते पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। बैंक ने विशाल नेटवर्क के साथ वे विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में स्थित सेल एमएसएमई और कारपोरेट ग्राहकों को सेवा प्रदान करने में सक्षम होंगे। ये आंसर पढ़ लीजिए अच्छे से। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब दीजिए। चलिए आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा। चलिए बताइए कौन सा जिला भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बना है। चलिए बताइए कौन सा जिला भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बना है। चलिए बताइए कोल्लम, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, देवरिया। चलिए बताइए, चलिए बताइए कौन सा जिला भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बना है। चलिए बताइए कोल्लम, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, देवरिया। चलिए बताइए कौन सा जिला भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बना है। बताइए वह कौन सा जिला है जो पहला संविधान साक्षर जिला बना है। चलिए बताइए कोल्लम, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, देवरिया। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दीजिए। कौन सा जिला भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बना है। विकल्प ABCD में से बताइए कौन सा सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कोल्लम। विकल्प ए इज राइट आंसर कोल्लम। कोल्लम जिला जो भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बना है। विकल्प ए इज राइट आंसर कोल्लम। कोल्लम इज ए राइट आंसर। विकल्प ए इज राइट आंसर। चलिए आइए इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर, पढ़ लीजिए आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए पढ़िए। कोल्लम भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बना है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयनन ने कोल्लम जिले को देश का पहला संविधान साक्षर जिला घोषित किया है। इसे नागरिक एक संविधान साक्षर अभियान के माध्यम से प्राप्त किया गया है। इस अभियान को कोल्लम जिला पंचायत, जिला योजना समिति और केरल स्थानीय प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया था। पढ़ लीजिए आंसर, आपकी स्क्रीन पे रहा आंसर, पढ़ लीजिए अच्छे से पढ़ लीजिए आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 7। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए। किसने सांसद खेल महाकुंभ के दूसरे चरण का उद्घाटन किया। चलिए बताइए किसने, ये ना काट दो, किसने सांसद खेल महाकुंभ के दूसरे चरण का उद्घाटन किया। चलिए बताइए PM नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। चलिए बताइए किसने सांसद खेल महाकुंभ के दूसरे चरण का उद्घाटन किया है। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए जवाब दीजिए किसने सांसद खेल महाकुंभ के दूसरे चरण का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। चलिए बताइए ABCD में से बताइए कौन सा सही है। चलिए जवाब दीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प है PM नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही खेल महाकुंभ के दूसरे चरण का उद्घाटन किया है। सांसद खेल महाकुंभ के दूसरे चरण का उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विकल्प ए इज राइट आंसर। विकल्प ए इज राइट आंसर। राइट आंसर इज विकल्प ए नरेंद्र मोदी। आइए इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पे इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए पढ़िए आंसर, पढ़िए। PM मोदी ने सांसद खेल महाकुंभ के दूसरे चरण का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 के दूसरे चरण का उद्घाटन किया है। यह इंडोर और आउटडोर दोनों खेलों में विविध प्रतियोगिताओं का आयोजन करता है। बस्ती जिले में सांसद खेल महाकुंभ 2022 के दूसरे चरण का उद्घाटन किया है।
चलिए इस आंसर को पढ़ लीजिए। चलिए पढ़िए आंसर को, अच्छे से पढ़िए। ये देखिए बस्ती जिले में सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 के दूसरे चरण का उद्घाटन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। चलिए पढ़ लीजिए आंसर। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 8 का। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए बताइए किस राज्य के सीएम ने कांति वेलुगु का दूसरा चरण लॉन्च किया? तेलंगाना, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा। चलिए बताइए किस राज्य के सीएम ने कांति वेलुगु का दूसरा चरण लॉन्च किया है? चलिए जवाब दीजिए। तेलंगाना, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दीजिए आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा। चलिए बताइए किस राज्य के सीएम ने कांति वेलुगु का दूसरा चरण लॉन्च किया? तेलंगाना, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा। चलिए जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 8 किस राज्य के सीएम ने कांति वेलुगु का दूसरा चरण लॉन्च किया है? विकल्प ए राइट आंसर तेलंगाना। तेलंगाना के सीएम ने कांति वेलुगु का दूसरा चरण लॉन्च किया है। विकल्प ए राइट आंसर तेलंगाना। आइए अगले इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर ये रहा आपकी स्क्रीन पे। चलिए पढ़ लीजिए आंसर। चलिए पढ़िए आंसर। पढ़िए आंसर, आपकी स्क्रीन पे ये रहा आंसर। चलिए पढ़िए। तेलंगाना के सीएम कांति वेलुगु का दूसरा चरण लॉन्च किया। तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव ने 18 जनवरी 2023 को खम्मम जिले के कांति वेलुगु में पहल के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। इसे दुनिया का सबसे बड़ा नेत्र जांच केंद्र माना जाता है। ये रहा आंसर, पढ़ लीजिए आपकी स्क्रीन पे आंसर ये रहा। चलिए पढ़िए आंसर को पढ़ लीजिए अच्छे से। चलिए पढ़िए आंसर को। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब दीजिए आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा। चलिए बताइए पहली G20 स्वास्थ्य कार्य समूह की बैठक किस शहर में शुरू हुई? चलिए बताइए पहली G20 स्वास्थ्य कार्य समूह की बैठक किस शहर में शुरू हुई? चलिए बताइए पहली G20 स्वास्थ्य कार्य समूह की बैठक किस शहर में शुरू हुई? विकल्प आप देख लीजिए। विकल्प ए तिरुवनंतपुरम, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई। चलिए बताइए विकल्प ABCD में से बताइए कौन सा सही है? तिरुवनंतपुरम, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई। चलिए बताइए। आइए क्वेश्चन देख लेते। पहली G20 स्वास्थ्य कार्य समूह की बैठक किस शहर में शुरू हुई? पहली G20 स्वास्थ्य कार्य समूह की बैठक किस शहर में शुरू हुई? बताइए विकल्प ABCD में से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है तिरुवनंतपुरम। विकल्प ए राइट आंसर तिरुवनंतपुरम में शुरू हुई है। विकल्प ए राइट आंसर तिरुवनंतपुरम। आइए इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। ये रहा आंसर आपकी स्क्रीन पे। चलिए पढ़ लीजिए। चलिए पढ़िए आंसर। स्वास्थ्य कार्य समूह G20 स्वास्थ्य कार्य समूह की पहली बैठक तिरुवनंतपुरम के केरल में शुरू हुई है। इसमें भारतीय प्रवीण पावर MOH स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा B मुरलीधर MOH विदेश कार्य ने भाग लिया है। फोकस स्वास्थ्य आपदा स्थितियों को रोकथाम की तैयारी और प्रतिक्रिया के फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में सहयोग और मजबूत करना और सार्वभौमिक स्वास्थ्य को कवरेज की सहायता, डिजिटल स्वास्थ्य नवाचार। चलिए पढ़ लीजिए आंसर ये रहा। पढ़ लीजिए आपकी स्क्रीन पे आंसर ये रहा। चलिए पढ़िए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 10 का। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए बताइए किस राज्य सरकार ने स्कूल ऑफ एमिनेंस परियोजना शुरू करेगी? चलिए बताइए कौन सा राज्य सरकार कौन से राज्य की सरकार स्कूल ऑफ एमिनेंस परियोजना शुरू करेगी? चलिए बताइए। पंजाब, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, गुजरात। चलिए बताइए विकल्प ABCD में से बताइए कौन सा सही है। किस राज्य की सरकार स्कूल ऑफ एमिनेंस परियोजना शुरू करेगी? स्कूल ऑफ एमिनेंस परियोजना किस राज्य की सरकार शुरू करेगी? चलिए बताइए पंजाब, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, गुजरात। चलिए बताइए विकल्प ABCD में से बताइए कौन सा सही है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर पंजाब। विकल्प ए राइट आंसर पंजाब राज्य की सरकार ने स्कूल ऑफ एमिनेंस परियोजना शुरू की है। पंजाब इज राइट आंसर। चलिए आइए इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर।
पंजाब सरकार स्कूल ऑफ एमिनेंस परियोजना शुरू करेगी। ये राज्य एक्सप्लेन किया हुआ आंसर पढ़ लीजिए। चलिए पढ़िए आंसर। पंजाब सरकार 21 जनवरी 2023 को अपनी पहली बड़ी शिक्षा परियोजना स्कूल ऑफ एमिनेंस लॉन्च करेगी। इसे इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस ISB मोहाली में लॉन्च किया जाएगा। परियोजना के तहत राज्य सरकार कक्षा 9 से 12 के लिए मौजूदा सरकारी स्कूलों स्कूल ऑफ एमिनेंस अपग्रेड करेगी। चरण फर्स्ट के तहत सरकार की योजना लगभग 110 सरकारी स्कूलों और स्कूल ऑफ एमिनेंस के रूप में अपग्रेड करने की है। पढ़ लीजिए आंसर अच्छे से, आपकी स्क्रीन पे रहा आंसर। चलिए पढ़िए। चलिए पढ़िए आंसर। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 11 का जवाब दीजिए। किस अखबार के पत्रकार हरीश दामोदरन को उनकी पुस्तक ब्रोक टू ब्रेकथ्रू के हेतु गाजा कैपिटल बिजनेस बुक प्राइज 2022 से सम्मानित किया गया? चलिए बताइए किस अखबार के पत्रकार हरीश दामोदरन को उनकी पुस्तक ब्रोक टू ब्रेकथ्रू हेतु गाजा कैपिटल बिजनेस बुक प्राइज 2022 से सम्मानित किया गया? चलिए बताइए इंडियन एक्सप्रेस के थे, द हिंदू के थे, दैनिक जागरण के थे या अमर उजाला के थे? चलिए बताइए किस अखबार के पत्रकार हरीश दामोदरन को उनकी पुस्तक ब्रोक टू ब्रेकथ्रू हेतु गाजा कैपिटल बिजनेस बुक प्राइज 2022 से सम्मानित किया गया? चलिए बताइए इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, दैनिक जागरण, अमर उजाला। चौथा विकल्प अमर उजाला नीचे दिया गया है। चलिए बताइए किस अखबार के पत्रकार हरीश दामोदरन को उनकी पुस्तक ब्रोक टू ब्रेकथ्रू हेतु गाजा कैपिटल बिजनेस बुक प्राइज 2022 से सम्मानित किया गया है? चलिए बताइए कौन से अखबार के पत्रकार थे वो? चलिए बताइए विकल्प ABCD में से बताइए कौन सा सही है। इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, दैनिक जागरण, अमर उजाला। चलिए जवाब दीजिए विकल्प ABCD में से बताइए कौन सा सही। तो इसका राइट आंसर विकल्प इंडियन एक्सप्रेस के पत्रकार हरीश दामोदरन को उनकी पुस्तक ब्रोक टू ब्रेकथ्रू की हेतु गाजा कैपिटल बिजनेस बुक प्राइज 2022 से सम्मानित किया गया। इंडियन एक्सप्रेस के पत्रकार थे। आइए आंसर देख लेते हैं इस क्वेश्चन का। ये रहा आंसर, आप पढ़ लीजिए, आपकी स्क्रीन पे ये रहा आंसर। चलिए पढ़िए आंसर। हरीश दामोदरन ब्रोक टू ब्रेकथ्रू ने गज बुक प्राइज 2022 जीता है। इंडियन एक्सप्रेस के पत्रकार हरीश दामोदरन को उनकी पुस्तक ब्रोक टू ब्रेकथ्रू हेतु गाजा कैपिटल बिजनेस बुक प्राइज 2022 से सम्मानित किया गया। यह पुस्तक डेयरी कंपनी हटरसन एग्रो और उसके संस्थापक RG चंद्रमोहन के उत्थान और विस्तृत का बोधगम्य विवरण है। गाजा कैपिटल बिजनेस बुक प्राइज जीता है। चलिए बताइए, चलिए आंसर पढ़ लीजिए, आपकी स्क्रीन पे रहा आंसर, अच्छे से पढ़ लीजिए। चलिए पढ़िए आंसर। आइए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे iExams यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप लोगों को या PDF नोट चाहिए करंट अफेयर का या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, अगर आपको PDF नोट चाहिए तो आप हमारे iExam टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे सर्च करेंगे iExam1 या iExams तो आपको मिल जाएगा मेरा टेलीग्राम चैनल, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 12। किस पूर्व BSF प्रमुख को डिप्टी NSA नियुक्त किया गया? चलिए बताइए किस पूर्व BSF को डिप्टी NSA नियुक्त किया गया? पंकज कुमार सिंह, अरुण कुमार गोयल, धर्मेंद्र सिंह, जितेंद्र कांदू। चलिए बताइए किस पूर्व BSF प्रमुख को डिप्टी NSA नियुक्त किया गया? चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए बताइए किस पूर्व BSF को प्रमुख डिप्टी NSA नियुक्त किया गया? चलिए बताइए पंकज कुमार सिंह, अरुण कुमार गोयल, धर्मेंद्र सिंह, जितेंद्र कांदू। चलिए बताइए किस पूर्व BSF प्रमुख को डिप्टी NSA नियुक्त किया गया? चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर दीजिए, आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइए, पढ़िए क्वेश्चन का जवाब दीजिए। किस पूर्व BSF प्रमुख को डिप्टी NSA नियुक्त किया गया? पंकज कुमार सिंह, अरुण कुमार गोयल, धर्मेंद्र सिंह, जितेंद्र कांदू। चलिए बताइए तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प है पंकज कुमार सिंह। पंकज कुमार सिंह इज ए राइट आंसर। पंकज कुमार सिंह BSF प्रमुख के
को डिप्टी एनएसए नियुक्त किया गया है? पंकज कुमार सिंह, विकल्प ए इज राइट आंसर। ये रहा आंसर, पढ़ लीजिए, आपकी स्क्रीन पे रहा आंसर। चलिए पढ़िए आंसर। पूर्व बीएसएफ प्रमुख पंकज कुमार सिंह को डिप्टी एनएसए नियुक्त किया गया है। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के पूर्व महानिदेशक पंकज कुमार सिंह को 2 वर्षों के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में उपराष्ट्रीय सलाहकार एनएसए नियुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए पढ़ लीजिए आंसर, आपकी स्क्रीन पे रहा आंसर, पढ़ लीजिए, अच्छे से पढ़िए। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपको इसके एक्सप्लेन किया हुआ अच्छे से पूरा आंसर पढ़ना है तो आप हमारे पीडीएफ नोट्स में पढ़ सकते हैं, ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा हमारे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे एग्जाम्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप लोगों को इस करंट अफेयर या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, अगर आपको पीडीएफ नोट चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम ऑन को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये था 20 जनवरी 2023 का करंट अफेयर। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं 21 जनवरी को नए करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।